हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल टेस्ट एच यूपी में आप सभी का स्वागत है। आज क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बेटा। क्लास 10th में ए के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 बताया था, जिसमें से फर्स्ट सेकंड बता दिया था, थर्ड मैंने बोला था अपने आप कर लीजिएगा। तो आज 13 देखते हैं। ए के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं रखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा ax प्लस 3y इक्वल टू a माइनस 2, फिर है 12x प्लस ay इक्वल टू a। तो चलिए आइए बेटा देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि हल का गणितीय निरूपण। तो इसको पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लगाने में इसको आसानी होगी। दो चर वाले रैखिक युगपत समीकरण निकाय, यदि आपके दो समीकरण दिए हुए हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इस रूप में हो, दूसरा दिया हो a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर ये दो समीकरण बेटा आपको दिए हो तो हल अद्वितीय कब होगा। कंडीशन आप देख लीजिए, इस कंडीशन को देखने में अब आसानी होगी आपका। अगर कह दिया जाए हल अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होने के लिए आपकी शर्त होनी चाहिए a1 अपान a2 इज इक्वल टू नॉट टू b1 अपान b2। आपका ये शर्त होना चाहिए, ठीक है। तब हल क्या आएगा, अद्वितीय होने के लिए ये शर्त आएगा। सेकंड देखते हैं, कोई हल नहीं होगा। अगर ये शर्त दे दिया जाए बेटा कोई हल नहीं होगा, तो आपका जो कंडीशन क्या होगी, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू नॉट c1 अपान c2। आपका ये शर्त होगा, ठीक है। अगर अनंत हल होंगे, लिखा है अनंत हल होंगे, अनंत हल होने के लिए आपके पास शर्त होनी चाहिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ये तीनों शर्त आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन लगाने में आपको कन्फ्यूजन में आएगा, तो हमको कहाँ कौन सा अप्लाई करना है, ठीक है। ये तीनों जो है कायदे से इसको तैयार कर लेंगे। अब आइए अपने जो है क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। प्रिय विद्यार्थियों, 13 का क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। दिया है समीकरण निकाय ax प्लस 3y इक्वल टू a माइनस 2, समीकरण नंबर ये 1 दिया हुआ है। सेकेंड दिया था 12x प्लस ay इक्वल टू a, ये सेकेंड जो है आपका जो है समीकरण दिया था। आपके प्रश्न में क्या पूछा था, a के किन मानों के लिए निम्न जो रैखिक समीकरण है निकाय है कोई हल नहीं रखते हैं। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी, कोई हल अगर नहीं होगा तो कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, जरा सा मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो जब कोई हल नहीं होगा तो आपको कंडीशन मैंने बताई थी a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और नॉट टू c1 अपान c2। ये कंडीशन मैंने अभी आपको बताई है। ये कब होगा, जब कोई हल नहीं होगा, और शर्त यही दिया हुआ है। तो चलिए आइए हम लिखते हैं इसमें। ये आपको जानने के लिए मैंने लिखा, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसमें तुलना करेंगे किससे, यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले तुलना करेंगे समीकरण एक की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, करने पर। तो आप देखते हैं इस समीकरण में a1 इक्वल टू बेटा कितना दिया है a, ठीक है, b1 इक्वल टू दिया है 3, ये 3 दिया है, और उसके बाद जो है अब c1 इक्वल टू कितना दिया है a माइनस 2, ये आपका पहला समीकरण से हो गया। सिमिलरली जो है सेकंड समीकरण से में देखते हैं बेटा, समीकरण 2 में समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है। अब इस समीकरण से हमको तुलना करना है। तो अब देखिए a2 इक्वल टू इसमें कितना दिया है 12x, तो यहाँ पे a2 इक्वल टू 12 हो गया,
ठीक है। B2 इक्वल टू हो गया बेटा, यहाँ पे क्या दिया है A, ठीक। और इसके बाद C2 इक्वल टू दिया है A, ठीक है। आपको दोनों जो है मान निकल गए। अब हमको क्या करना है, लिखना है कि रैखिक समीकरण निकाय कोई हल नहीं है। तो क्योंकि आपको शर्त दिया है ना, चूंकि रैखिक समीकरण निकाय का, ये आपका शर्त दिया है, निकाय का कोई हल नहीं है। तो कंडीशन आपको मैंने अभी बताई, कौन सा, यहाँ पे कंडीशन भी लिखनी होगी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू नॉट C1/C2। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अब हमको इसी रूप में जो है ये जो दोनों समीकरणों से मान निकाले हैं इसी में पुट कर देना है। तो देखते हैं बेटा, A1 इक्वल टू आपने कितना निकाला है, ध्यान दीजिए। A1 इक्वल टू निकाला है A, और A2 इक्वल टू कितना निकाला है 12, इक्वल टू B1 इक्वल टू कितना निकाला है 3 निकाला है, और B2 इक्वल टू बेटा कितना निकाला है A, ठीक है। और इक्वल टू नॉट टू C1 निकाला है A-2 और C2 निकाला है A। आपका ये कंडीशन निकल गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या निकालना है, A का मान निकालना है। तो कोई ज़रूरी नहीं, अब देखिए हम इसको इसको लेते हैं, ठीक है। ये तो इसके बराबर है ही नहीं है, ये इसके बराबर है, तो हम इसी को ले लेते हैं, ठीक है। इसी से हमको निकालना बेटा A का वैल्यू निकालनी है, ठीक। चलिए आइए देखते हैं। फिर ये गुणा कर देते हैं। जब A का गुणा A से किया तो बेटा कितना है A², और ये कितना हो गया 12×3 36, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, A इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √36, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6। A इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। यही आपका बेटा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट, सेकंड पार्ट। अब बेटा सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। दिया है आपका 3A + 1x + 3y - 2 = 0। सेकंड दिया है A² + 1x A - 2 - 5 = 0, ठीक है। तो इसको भी सेम बेटा वही करेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना किससे करना, A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, ठीक है। इससे किया तो हमें क्या मिला बेटा, A1 इक्वल टू मिल गया 3A + 1, ठीक। B1 इक्वल टू मिला, यहाँ पे कितना है 3, और C1 इक्वल टू कितना मिला, यहाँ पे बेटा माइनस है तो माइनस सहित लेंगे 2, ठीक। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे बेटा, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। जब इससे हम लोगों ने तुलना किया तो बेटा क्या मिला, देखिए इस वाले समीकरण को मैंने तुलना इस समीकरण से किया तो A2 इक्वल टू निकला बेटा कितना A² + 1 निकला, ठीक है। और B2 इक्वल टू कितना निकला, ये निकला A - 2 हो गया। और इसी में C2 इक्वल टू निकला बेटा, ये माइनस है तो ये -5 हम ले लेंगे, ठीक। अब हमको कंडीशन क्या दिखानी है कि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है, इसको जरूर लिख के दिखाएंगे। रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तब यहाँ लिखेंगे, चूंकि रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, A1/A2 फॉर्मूला लिखना मस्ट है बेटा, इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, दोबारा मैंने बता दिया है, इतना हुआ। अब इसी में इसको पुट कर देते हैं। A1 इक्वल टू मान रखेंगे 3A + 1 A2 कितना है A² + 1, ये हो गया, ठीक। इक्वल टू B1 बेटा कितना है 3 B2 कितना दिया है A - 2, ठीक।
इज इक्वल टू नॉट टू C1 दिया है -2 अपॉन C2 इक्वल टू दिया है -5। अब हमें सॉल्व करना है। अब देखो बेटा ध्यान से, इसका कोई मतलब ही नहीं, इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं बेटा, इन दोनों का त्रियक गुणा कर देते हैं। आप लोग एक स्टेप और लिख लीजिएगा, इसका मैं त्रियक गुणा कर रही हूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 3a + 1, ठीक। और ये कितना है a-2 गुणा करा दे रहे हैं इक्वल टू 3, ये ब्रैकेट में हो जाएगा a² + 1। अब इसको सॉल्व करके मुझे a की वैल्यू बेटा लानी है, ठीक है। वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं इसका गुणा करा है बेटा, इसका करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का a², चाहे इसको कराए तो 3a² हो गया। अगर 3a को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस का 3 दूनी 6 a हो गया, ठीक। उसके बाद क्या लगा प्लस, अब 1 कैसे करेंगे, 1 का a प्लस माइनस माइनस 1 का 2 a-2 हो गया इक्वल टू, देखते हैं ये मल्टीप्लाई किया 3a² + 3, ये इतना आ गया। अब सबको इधर भेज देंगे, 3a² - 6a + a -2, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 3a² हो जाएगा और ये आएगा इधर -3 इक्वल टू पूरा हो गया बेटा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें यहाँ पे 3a² लिखा है और ये माइनस का 3a², ये आपका कैंसिल हो गया बेटा। तो अब देखिए -6a + a है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का आपका 5a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस है, यहाँ -2 है, -3 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 3, 2, 5 इक्वल टू आपका हो गया बेटा 0 हो गया। अब देखते हैं बेटा, अब हम क्या करेंगे -5a इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आपका 5 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 अपॉन माइनस का 5, ये कैंसिल हो गया तो आपका a इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1, ये हो गया था -1, तो आपका a इक्वल टू -1 आया बेटा, यही आपका आंसर हो गया। तो समझ आ गया होगा कैसे करना है इसको, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब बेटा इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में थोड़ा सा हिंट दे देंगे, बाकी लिखने वाला काम आप लोग स्वयं करिएगा। ये देखिए आपका दिया था x + 2y इक्वल टू 5, मैंने 5 को इधर लिया है तो -5 हो गया इक्वल टू 0, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, घात वही समीकरण जो है क्या करेंगे तुलना करने पर, तो हम यहाँ डायरेक्टली मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल जो स्टेप बाय स्टेप आप लोग करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं A1 समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0 से, एवं समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 इक्वल टू 0 से करने पर, हमने डायरेक्टली कर दिया है, आप लोग जो है स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, a1 इक्वल टू निकला इसमें समीकरण 1 से कितना हुआ 1, और a2 इक्वल टू निकला 2, ये 2 हो गया, और c1 कितना निकला इक्वल टू ये हो गया -5, ठीक। अब समीकरण ये हो गया समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे देखेंगे, a2 इक्वल टू निकाला 3, देखिए a2 3 है, और ये b1 होगा बेटा, b1 2 होगा। इसके बाद जो है a2 निकला है 3, फिर b2 इक्वल टू कितना निकला है a हो गया, और अब c2 इक्वल टू हो जाएगा 15, ये मान आपका निकल गया। और मैंने बताया अभी जस्ट बताया कि समीकरण रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल जब नहीं होता तो शर्त आपकी क्या होती है a1, ये आप लोग लिख लेंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे प्रीवियस में लिखा मैंने c1 अपॉन c2 हो गया। अब हमको वैल्यू पुटअप करनी है, वैल्यू पुटअप करने के लिए क्या हो गया 1/3 इक्वल टू 2/a इज इक्वल नॉट टू c1 मतलब -5/15 हो गया। इससे कोई मतलब ही नहीं, हमको
इससे मतलब है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है, या तिर्यक गुणा कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, ए का 1 से किया, ए इक्वल टू 3 दूनी कितना हो गया 6। तो आपका आंसर आ गया ए इक्वल टू 6। यही बेटा आपका आंसर है। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।